नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा। यूपी का गोरखपुर सांसद रवि किशन मुश्किल में। मुंबई की महिला का दावा 25 साल पहले की थी शादी हमारी एक बेटी। अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। मुंबई की एक महिला ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद पर गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही महिला ने कई तस्वीरें भी बेटी और उसके साथ की दिखाई है। महिला ने शादी करने के अलावा भी कई आरोप लगाते हुए कहा है कि वह कोर्ट जाएगी। वहीं सांसद रवि किशन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। 1996 में दोस्तों के सामने की थी शादी। मुंबई की रहने वाली अपर्णा ठाकुर ने सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि रवि किशन उसके पति हैं। अपर्णा ने बताया कि 1995 में मुंबई में वह पत्रकारिता कर रही थी। वह एक इवेंट में गई थी जहां उसकी मुलाकात रवि किशन से हुई थी। तभी से दोनों साथ में थे। 1996 में परिवार और दोस्तों के सामने मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर रवि किशन ने शादी की थी। यह शादी मुंबई में ही हुई थी। महिला का दावा है कि रवि किशन और उसकी एक बेटी भी है। अब जल्द ही कोर्ट में हक पाने के लिए जाएगी और बेटी को उसका हक दिलाएगी। बेटी के हक के लिए खटखटाएगी कोर्ट का दरवाजा। अपर्णा ने कहा कि पिछले 25 साल से रवि किशन ने कभी बेटी को हक देने की बात नहीं की। हमेशा छुपा कर रखा, किसी के सामने इस बात को नहीं आने दिया। हमेशा कहते थे कि बेटी के लिए कुछ करना है, लेकिन कभी किया नहीं। पिछले 1 साल से बातचीत करना भी बंद कर दिया। इसके बाद अब मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ रहा है। सिर्फ अपनी बेटी की हक की लड़ाई में लड़ूंगी। बेटी अब बड़ी हो गई है। स्कूल में भी बेटी के पिता का नाम नहीं लिखा गया, सिर्फ रवि किशन की जीत के आगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यह बात अन्य लोगों को पता चले। कभी पिता का प्यार नहीं मिला, मदद भी कभी नहीं की। महिला के साथ आई बेटी ने कहा कि मुझे कभी पिता का प्यार नहीं मिला। वह घर आते थे, उनसे मुलाकात होती थी, लेकिन वह चले जाते थे। ज्यादा समय के लिए नहीं रुकते थे। उनसे मेरी कई बार बात हुई, लेकिन उन्होंने कभी मेरी मदद नहीं की। पिछली बार मुझे 10,000 रुपये की जरूरत थी। मैंने उनसे पैसों की मांग की, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। इसके अलावा एक बार मैंने उनसे फिल्मों में आने की बात की और एक डायरेक्टर से बात करने के लिए कहा था। खैर, उन्होंने वहां भी मेरी कोई मदद नहीं की थी। मैंने एक फिल्म बॉलीवुड अभिनेत्री लारा दत्ता के साथ की है, जिसमें मैंने उनकी बेटी का किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए भी मुझे ऑडिशन देना पड़ा था। ऑडिशन के बाद मुझे यह फिल्म मिली थी। मेरे पिता ने कभी मेरी कोई मदद नहीं की। आप समझ रहे हो, जब सामने सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी शादी हुई है रवि किशन से? शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी बनाए। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स भी है। हम तीनों के भी फोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, किस जगह पर हुई थी? बॉम्बे में। अच्छे फोटोग्राफ्स आपके पास, वीडियो? शादी के नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना, तब फोन ही नहीं था। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो पहले की बात है वो फ़ोन नहीं था। बट हाँ, हम लोग घूमते फिरते थे, तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं। मेरे उनके भी साथ में हैं, जब बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है। और काफ़ी सारे ऐसे फोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है। जो उनकी बहन की लड़की है वो कह रही, मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो। वो सारे वीडियो है जो मैं कोर्ट में देने वाली हूँ। कोर्ट क्यों जा रही है? आप कोर्ट क्यों जा रही है? क्योंकि मैं थक गई उनसे बोल के। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको? नहीं, आपको नहीं, मुझे वैसे मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वैसे कोई हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। दुनिया के सामने नहीं एक्सेप्ट नहीं। और मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं ये नहीं चाहती थी कि दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें। मैं पहले ये चाहती थी कि इसके लिए कुछ करे, क्योंकि जैसे उनकी दूसरी बेटियां हैं वैसे ये भी बेटी है। और आप दूसरी बेटों के लिए कर रहे हो और आपने पूरा अबेंडन कर दिया अपनी खुद की बेटी को। आपने कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं। आज तक उनसे एक हेल्प नहीं मिली है उनको। अब आप कोर्ट जा रही हैं कि जा रही हैं? जाने वाली हूँ। आप कोर्ट जा रही हैं? हाँ जी। के खिलाफ? हाँ जी। मैम, मुख्यमंत्री साहब क्या मांग करती हैं इस पूरे मामले को लेकर? मुख्यमंत्री से मैं ये ही मांग करती हूँ कि मेरी डॉटर को न्याय मिले। जो रवि की डॉटर है तो उसको ये मिले कि या तो वो अडॉप्ट करे या तो उसको लीगली अपनाए और उसको अपना नाम दे। मैम, आखिरकार चुनाव के समय पर ही इस तरह की बात सामने क्यों आई? इससे पहले आखिर देखो, चुनाव से वापस मैं आपको कह रही हूँ, जो मैंने कहा है कि चुनाव से मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ वो चुनाव जीते भी और लड़े भी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और टाइम ये है ना कि उनका चुनाव है और इसकी लाइफ है। मैं वापस वही कह रही हूँ कि इतने टाइम हो गया है और 1 साल से वो मैं
टच में नहीं है। उसके पहले क्या था ना, वो टच में थे मुझसे, नॉन स्टॉप हमारी बातें होती थी, मिलते थे, वो प्रॉमिसेस करते थे और मैं कैरिड अवे हो जाती थी कि हाँ कुछ करेंगे कुछ करेंगे। मैम उनकी फैमिली से क्या आपकी बात हुई इस पूरे मामले को लेकर? आपने जैसा कहा कि उनकी फैमिली के साथ ही आप रहती थी। नहीं नहीं फैमिली से बात नहीं हुई है, पर उनकी फैमिली को सबको पता है। मम्मी पिताजी तो है नहीं अभी, बट उनकी मम्मी को, बहन को, भाई को, प्रीति को जो उनकी है, बच्चों को, उनको सबको पता है। हम लोग पहले बहुत मिलते थे पर अब नहीं मिलते हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर आप किसी थाने पर या पुलिस की सहायता भी लेंगे? नहीं, कोर्ट में जाएंगे? हाँ, मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहती हूँ, मैं इसकी बस लीगल राइट देना चाहती हूँ। तो मैं कुछ FIR वगैरह अभी तक तो वैसे मेरे लॉयर्स बताएंगे बेटर, बट मैं पर्सनली FIR नहीं करना चाहूँगी कुछ नहीं। पर लीगली जाके मैं उसकी बस DV करना चाहती हूँ कि उसको उसकी राइट्स मिले बस। मैम आप लखनऊ की रहने वाली हैं या नहीं